हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे प्राचीन इतिहास का रैपिड रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन इतिहास जो है इसका पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत मिलते हैं और जो अपने विदेश के जो यात्री आए थे उनका विवरण। पहले तो जो वेद होते हैं वे चार होते हैं। पहला ऋग्वेद जिसमें ऋचाओं का संग्रह है, दूसरा सामवेद संगीत के साक्ष्य, यजुर्वेद जिसमें यज्ञानुष्ठान के नियम दे रखे हैं और चौथा है अपना अर्थवेद, तंत्र मंत्रों का इसे संग्रह बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो बुक्स हैं उनमें पहली बुक्स है अष्टाध्यायी बुक है जिसको पाणिनि ने लिखा था, जो कि पहला संस्कृत का एक ग्रंथ था। अर्थशास्त्र जो बुक है वह एक राजनीतिक किताब है जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। राजतरंगिणी कर्ण ने लिखी थी, कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड बुक है ये। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी, जो मौर्य उत्तरकाल है, मौर्यों के बाद का जो काल है उसकी जानकारी मिलती है। अब देखो विदेशी जो यात्री हैं उनके वृतांत। पहले है यूनानी जो है हेरोडोटस आए थे जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। दूसरा है मैगस्थनीज जिन्होंने इंडिका की रचना की थी। टोलमी के द्वारा क्या किया गया था, ज्योग्राफी जो बुक है उसकी रचना की गई थी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी। ठीक है। उसके बाद पेरिप्लस ऑफ द ईस्टर्न अर्थियन सी, इसका जो बुक है इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। उसके बाद है चीनी यात्री जो आए थे, पहला आया था फाहियान जो कि 402 ईस्वी में आया था इंडिया के अंदर। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, 14 साल तक भारत में रहा था। ठीक है। इसके बाद सुंगयून आया था 518 में भारत आया था। ह्वेनसांग जिसने सीयू की बुक लिखी है, और इसके बाद जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था 630 ईस्वी में, और जो लगभग 15 साल तक भारत में रहा था। इलसिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। इसने जो क्या किया था, इसने नालंदा जो यूनिवर्सिटी है अपनी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अध्ययन किया था और जो भारत समाज है उसका वर्णन किया था। अरबी जो यात्री है उसमें सबसे पहला अपना आता है अल-ब्रूनी। कौन आता है? अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था 1017 में। आधुनिक जो तुर्कमेनिस्तान है उसका निवासी था ये। इसकी जो रचना थी वो थी किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। ठीक है। इसके बाद आता है इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था भारत में 1333 में, और इसकी जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है रेहला। ठीक है। उसके बाद है तारानाथ एक है तिब्बती लेखक, तिब्बत का लेखक था जो कि 1575 से 1634 तक था। मार्क पोलो जो है वो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था 1288 से 92। पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है नहीं। और इसका जो विवरण है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी था, इसका जो विवरण था। ठीक है। उसके बाद है पाषाण काल। पाषाण काल जो है, पाषाण काल पूरा पाषाण काल, मध्य और नव। पूरा में 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और मध्य में 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल में 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है। तो पहले करते हैं पूरा पाषाण की बातें। पूरा पाषाण काल जो है कुल्हाड़ी या हस्त कुठार से रिलेटेड है, और इसके जो स्थल हैं वो सोहन घाटी है मेनली जो पंजाब में है, डिडवाना राजस्थान, निवासा महाराष्ट्र, पहलगाम JNK जम्मू एंड कश्मीर, बैलन घाटी मिर्ज़ापुर भीमबेटका मध्य प्रदेश, हुंसगी कर्नाटका, पटने महाराष्ट्र। पटने क्या है जहाँ पर शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं हमें। ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल सरल बटिकाश्म उद्योग से प्रचलित है। उत्तर पाषाण काल आर्द्रता कम, जलवायु गर्म। नव पाषाण काल में पालतू जो पशु है उसको पालने का साक्ष्य मिलता है, और जो कृषि का साक्ष्य है वो हमें मेहरगढ़ से मिलता है। इसके बाद जो कश्मीर घाटी है वहाँ से हमें गेहूँ, जौ, कपास के साक्ष्य मिलते हैं। बुज़रहोम 16 किलोमीटर फ्रॉम मतलब श्रीनगर से बुज़रहोम 16 किलोमीटर पड़ता है, और बुज़रहोम में हमें कुत्ते के साथ एक आदमी को दफनाया गया है। गुफराल कुम्हारों की गुफा यहीं पर मिलती है, 41 किलोमीटर दूर है कहाँ से? श्रीनगर से। कृषि प्लस पशुपालन कहाँ पर है? गुफराल में। ठीक है नहीं। बैलघाटी है 700 ईसा पूर्व, चावल के साक्ष्य मिलते हैं।
प्रयागराज, प्रयागराज में क्या है, चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद है भीमबेटका, भीमबेटका चट्टानों पर चित्रकला का विवरण मिलता है। चिरांद हड्डियों के उपकरण, कर्नाटक से बाजरा की खेती। ताम्रयुग, ताम्रयुग किसे कहा जाता है, जहाँ पर तांबे जो अपनी मेटल है उसका यूज किया गया। जो फर्स्ट मेटल थी जो आदमी व्यक्ति ने या फिर मानव ने यूज की थी वो कौन सी थी, तांबा। और ये ग्रामीण समुदाय था और इसका जो स्थल है पूर्वी भारत में चिरांद, गंगा नदी के तट पर। मध्य भारत में मालवा, मालवा, कायथा, एरन। और महाराष्ट्र में जोरेवा, नेवासा, दैमाबाद। ठीक है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहाड़ जो सबसे पुराना है। ठीक है नहीं। उसके बाद जस्ट वेट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि मेसोपोटामिया, मिस्र और मिस्र की सभ्यता की समकालीन, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया, चीन और जो मिस्र की सभ्यताएं हैं उनके समकालीन थी। और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है ना। तो ये क्या थी, एक अपनी अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है। और जॉन मार्शल द्वारा खोज की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। जो दयाराम साहनी है उसने जॉन मार्शल के अंडर में आके इसकी खोज की थी। ठीक है। उसके बाद एज जो है इसकी वो है 2360 से 1750 ईसा पूर्व, कार्बन डेटिंग के द्वारा। ठीक है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा इसका पहला स्थल है जिसकी खोज जो की थी दयाराम साहनी ने की थी 1921 में रावी नदी के तट पर। ठीक है नहीं। और यहाँ पर है क्या, साहिवाल पाकिस्तान के अंदर है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, अन्नानाघार, शंख का बैल, मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जिसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के तट पर, लरकाना पाकिस्तान। इसको बोला जाता है भाई मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र, दाढ़ी वाला पुरुष यहाँ पर मिला है। ठीक है। उसके बाद है चनहुद्रो, चहुंदड़ो जो है इसकी जो खोज है वो 1931 में सिंधु नदी के तट पर NC मजूमदार के द्वारा। और यहाँ पर जो है नहीं क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मन के बनाना के कारखाना के साक्ष्य, मिट्टी की बैलगाड़ी, लिपस्टिक के साक्ष्य हमें यहीं पर मिले हैं। कालीबंगा, इसकी जो खोज है, कालीबंगा की खोज है अमलानंद घोष ने 1951 में घग्गर नदी के तट पर की थी। और ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान के गंगानगर में पड़ता है। और यहाँ पर जुते हुए खेत, ईंट, काले कंगन, हर घर कुआं, अग्नि वेदिका और मिट्टी का हल के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है रोपड़, रोपड़ की जो खोज है वो किसने की थी, यज्ञदूत शर्मा ने 1953-56 के अंदर, सतलुज नदी के तट पर पंजाब के अंदर। यहाँ पर क्या मिला है, एक व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, शंख की चूड़ियाँ मिली है। इसके बाद हमारे पास है लोथल, लोथल कहाँ पर आता है, गुजरात में, जिसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने 1955 से 63 में भोगवा नदी के तट पर, जहाँ पर हमें डॉकयार्ड जहाज बनाने का साक्ष्य, ठीक है, चावल के दाने, टेराकोटा का जहाज, आग की वेदी मिली है। ठीक है। उसके बाद है बनावली, बनावली की जो खोज है वो हमारे रविंदर सिंह बिष्ट ने की है 1974 में सरस्वती नदी के तट पर, जो हिसार के अंदर आता है, हिसार हरियाणा में। ठीक है। हिसार हरियाणा। मिट्टी से बना हल मिला, यहाँ पर मनके मिले हैं, मछली पकड़ने की बंसी मिली है। नोट करना है हमने, जो राखी गढ़ी है अब तक का सबसे बड़ा क्या है, हड़प्पा स्थल है, जो कि हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आता है। यहाँ पर नगर नियोजन है जो अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका नगर नियोजन दो तरीके से था, ऊपरी भाग, निचला भाग, दुर्गीकृत छोटे भवन। राजकीय इमारतों को क्या बोला जाता है, दुर्गीकृत, मतलब जो
ऊपर होती थी और वहीं जो छोटे मकान में नीचे होते थे निचला भाग। हड़प्पा के अन्नागार जो थे वे 6-6 की पंक्ति में होते थे और टोटल 12 हैं, ठीक है नहीं, हड़प्पा के जो अन्नागार है, ठीक है नहीं। धोलावीरा एक ऐसा स्थान है जो कि 3 भागों में विभक्त था और बाकी जो थे 2 भागों में, ठीक है। और आयतित जो वस्तुएं थी, जैसे उन आयतन, आयतित का मतलब है किसी वस्तु को लाना, ठीक है नहीं। निर्यात का मतलब होता है जाना किसी जो सोना है, सोना यहाँ पर कहाँ से आता था, कर्नाटक और अफगानिस्तान। चांदी ईरान और अफगानिस्तान। तांबा राजस्थान बलूचिस्तान। शीशा राजस्थान ईरान अफगानिस्तान। सिलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखा, ठीक है। गोमेद जो है वो हमें सौराष्ट्र और गुजरात से मिलता था, ठीक है। इसके बाद जो इनका सामाजिक जीवन मुख्य आधार मातृस्तात्मक समाज था। वर्ग 4 तरीकों से था, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। लघु मृण मूर्तियाँ, टेराकोटा, फिरगिन, मछली पकड़ना इनका काम था। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिसे क्या बोला जाता है, धरती की उर्वरता की देवी। धार्मिक जीवन में क्या था इनके, धार्मिक जीवन में मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, रूढ़िवादिता, लिंग पूजा, अग्निकांड, स्वास्तिक चक्र तथा क्रॉस के सभी साक्ष्य मिले हैं। अंतिम संस्कार की यहाँ पर 3 विधि बताई है। पूर्ण समाधिकरण सबसे ज़्यादा किया जाता था, आंशिक समाधिकरण किया जाता था, दाह संस्कार भी किया जाता था, ठीक है। पशुपति मोहरों पर उत्तीर्ण जो पशु हैं वो कौन से हैं, इसकी एक ट्रिक है, डायरेक्ट बी। डी फॉर डियर, एलिफेंट, रियानो, टाइगर एंड बफेलो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कृषि पर। कृषि में 9 फसल हैं, गेहूं, जौ, कपास, चावल, लहसुन, अंगूर आदि। चावल की खेती के साक्ष्य रंगपुर लोथल में, हल का प्रयोग प्रमाण कालीबंगा में मिला है इसका। सिंचाई प्रमाण नहीं है भाई, कोई फिक्स नहीं है। बांधों का निर्माण हो सकता है धोलावीरा में जो किया गया था, उसके साक्ष्य मिले हैं। लिपि जो थी वो चित्राक्षर मतलब चित्र से पता चलता है और इसके जो है 64 मूल चिन्ह थे, चित्रात्मक जो लिपि थी इनकी। 250 से 400 पिक्टोग्राफ मिले हैं। लिखावट जो है लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब ठीक है, जैसे ऐसे गया फिर ऐसे आया, ठीक। उसके बाद बोस्ट्रोफेडन लिपि, यू आकार मिला है मैक्सिमम। फेमस चिन्ह था इसमें मछली, ठीक है। पतन के संदर्भ में मत भाई, पतन जो ये सभ्यता थी इसका पतन या फिर ये ख़त्म कैसे हुई, इसके बारे में जो हिस्टोरियन है उन्होंने अपने विचार दिए हैं। पहला विचार दिया था गार्डन, चाइल्ड और विगलर ने, बाह्य और आर्य के आक्रमण के कारण। जॉन मार्शल, मैके और राव ने के कहा था भाई बाढ़ के कारण। आर.एल. स्टाइन और ए.एन. घोष ने जलवायु परिवर्तन बोला है। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता के कारण बोला है और के.ए.आर. कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा को इसका कारण बताया है। इसके बाद हम आते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म जिसका मीनिंग होता है, संस्कृत में मीन होता है जीन का मतलब जीतने वाला। तीर्थंकर, जैन धर्म के हमारे तीर्थंकर थे। फर्स्ट जो थे ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ बोला जाता था। 22वें थे अरिष्ट नेमी, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। 23वें पार्श्वनाथ जो वाराणसी से थे और इन्होंने क्या दिए थे, 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। और इसके बाद आते हैं 24th महावीर स्वामी, जिनको रियल फाउंडर माना जाता है जैन धर्म का। फर्स्ट और फोर्थ जैन तीर्थंकर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, अयोध्या के अंदर हुआ था। जो संप्रदाय है और इनके जो प्रणेता है, संप्रदाय आजीवक के है, कौन है, मखली घोषाल। भौतिकवादी अजित केशंक बलीन। अनिश्चयवादी संजय बेल्टी पुत्र। नियतिवादी पंकुद कंचायन, ठीक है। उसके बाद जैन जो दर्शन है त्रिरत्न
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। संसार की वास्तविकता स्वीकार की है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्प सूत्र संस्कृत भाषा की है जो कि भद्रबाहु ने लिखी थी। इसमें जो जो जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रमेय कमल मातृंड प्रभाकचंद्र आचार्य के द्वारा लिखे गए हैं। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालती है। 16 महाजनपदों का इसमें क्या है उल्लेख है। आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख बताती है। जैन संगतियाँ जो है वो अब तक 2 हुई है। ठीक है, जैन संगतियाँ कितनी हुई है हमारी? 2 हुई है। पहली जो है वो है हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे जो 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक हुई थी। बिहार में हुई थी, जहाँ पर जो जैन धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, दिगंबर श्वेतांबर। ठीक है, और दूसरी हुई थी गुजरात वल्लभी में देवाधरी अक्षमा श्रवण के अध्यक्षता में, जो कि एक श्वेतांबर था 512 ईस्वी में। ठीक है, बिखरे ग्रंथों का संकलन इसी के कारण हुआ था जब यह अपनी जो क्या बोलते हैं इसको जैन संगति हुई। ठीक है, फिर है श्वेतांबर जो उत्तर भारत में सफ़ेद कपड़े पहनकर रहे। दिगंबर जो साउथ इंडिया में चले गए थे, कर्नाटक में चले गए थे अकाल के कारण। भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर नंगे मतलब कि भाई ये वस्त्रहीन थे, और जो श्वेतांबर है वे एक सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। इनके जो अनुयायी हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार, और जो वास्तुकला है रॉकेट केव्स या फिर गुफाएं, जिनको भाई हाथी गुफा बोला जाता है उड़ीसा के अंदर। उदयगिरी व खंडगिरी गुफा उड़ीसा के अंदर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कर्नाटक में है। पट्टदकल जैन नंबर जो जैन मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया था। ठीक है, तीर्थंकर और उनके प्रतीक बताने भाई। तीर्थंकर है ऋषभ देव इसका वृषभ, अजीतनाथ गज, संभवनाथ अश्व, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश। तीर्थंकर है नेमिनाथ नीलोत्पल, अरिस्टोनेगी शंख, पार्श्वनाथ सर्पफण, महावीर स्वामी का जो है सिंह। ठीक है, 24 जो तीर्थंकर थे अपने वो थे महावीर, जिनका जो जन्म है 599 बीसी में हुआ था। जन्म स्थल जो था कुंडल ग्राम था वैशाली बिहार के अंदर। फादर का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्र का नाम प्रियदर्शना या फिर अनुजा, और इनका जो जमाई है उसका जो नाम था जमाली या फिर दामाद बोलते हैं जिसे। इनके ये जो जमाली था ये इनका पहला शिष्य था। ठीक है नहीं, और दूसरा जो शिष्य है वो मखली गोशाल। ठीक है, ग्रह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में कर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति 12 साल तपस्या की थी, उसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी? जम्बिक ग्राम रीजू पालिका नदी के तट पर, और निवारण इनका कहाँ पर हुआ था? पावापुरी राजगृह बिहार में। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गया था? निवारण या फिर डेथ बोलना जिसने। ठीक है, जैन धर्म के 5 व्रत हैं भाई, 5 व्रत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी। सत्य, केवल सत्य बोलना है। असत्य मतलब असत्य का मतलब होता है चोरी न करनी। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों को वश में करना। जो ये पहले 4 हैं इनको पार्श्वनाथ ने दिया था, और जो ये लास्ट वाला है इसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी जी ने इसको जोड़ा था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध हैं। जन्म इनका 563 बीसी में लंबुनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, सिद्धार्थ बचपन का नाम है, पिता का नाम सुशोधन है, और शाक्य वंश के मुखिया थे। शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। कौन? जो हमारे
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के पिता, ठीक है। माता इनकी कौन है, माया देवी है। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी है। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। और इनकी जो डेथ है 483 BC में हुई थी, कुशीनगर यूपी के अंदर, ठीक है। हाथी इनके जो टाइट मतलब जिसको बोला जाता है, इनके जो हाथी गर्भ, कमल और सांड जन्म को बोला जाता है। घोड़ा गृह त्याग को, बोधि वृक्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था। चक्र प्रथम उपदेश दिया था। पद चिन्ह है निवारण, स्तूप मृत्यु, महापरिनिर्वाण बोला जाता है जिसे, ठीक है। बुद्ध के घोड़े का नाम कत्थक था। सारथी का नाम चन्ना या फिर छन था। शिष्य का नाम आनंद उपाली था। कपिल वस्तु की सैर पर गौतम ने 4 दृश्य देखे थे। एक तो बुढ़ा आदमी देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक शव देखा था, एक सन्यासी को देखा था। 29 वर्ष की अवस्था में, 29 साल का था, इसने अपना गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। पहला गुरु जो इसने बनाया वो था अलार कलाम। वैशाली के अंदर सांख्य दर्शन की, मतलब सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। कहाँ से, अलार कलाम, ठीक है। सेकंड गुरु थे रुद्रक रामपुत्र राजगीर। योग का ज्ञान लिया इन्होंने। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। निरंजना नदी के तट पर पीपल जो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में। उपदेश जो था इनका पहला जो था वो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे इन्होंने। लैंग्वेज इनकी पाली थी। बौद्ध दर्शन सिद्धांत देखो भाई 4 हैं, सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख निदान के उपाय हैं, ठीक है। ईश्वर को मान्यता नहीं था, मतलब ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं मान्या करता। नैतिकता पर बल देता था। वेदों पर विश्वास नहीं था। पुनर्जन्म की मान्यता थी बौद्ध धर्म में, ठीक है। बौद्ध संगतियाँ 4 हुई भाई। राजगृह अजातशत्रु महाकश्यप अध्यक्ष, वैशाली कालाशक के टाइम में, साबक कमीर पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में, मोगलीपुत्र तीस, कुंडलवन में कनिष्क के टाइम पर, वसुमित्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष अशोक घोष। कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, पाली भाषा में इसको लिखा गया। सुत्पिटक धार्मिक सिद्धांत, विनय पिटक भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम, ठीक है। अभिधम पिटक सूत पिटक की जो व्याख्या है वो यहाँ पर। बौद्ध पद चैत्य पूजागृह, विहार निवास स्थान। स्तूप जो है बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित स्थान है भाई। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया बिहार, धमेश सारनाथ सांची MP, भरहुत MP मध्य प्रदेश, रामभर स्तूप कुशीनगर। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रामभर स्तूप जो कि हमारा है कुशीनगर यूपी में। बोरोबुडूर स्तूप इंडोनेशिया में। पिपरहवा स्तूप यूपी में है। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाई थी। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाई थी। उदंतीपुरी यूनिवर्सिटी गोपाल ने बनवाई थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, तांत्रिक विचारधारा पर आधारित है। मिलिंद पन्हो एक बुक है, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में है। मिनांडर और नागसेन का संवाद है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा है बौद्ध चरित, बुद्ध चरित जो कि संस्कृत भाषा में है, अशोक घोष द्वारा लिखी गई है। जातक कथाएं जो है बुद्ध के पिछले जन्म की कहानी है, ठीक है नहीं भाई। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति बुद्ध की ही थी। शब्दावली है कुछ इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म से रिलेटेड। पहला है गृह त्याग, जिसको क्या बोला जाता है, महाभिनिष्कर्मण। ज्ञान प्राप्ति निर्वाण। पहला उपदेश जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन। और मृत्यु जो है उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं महाजनपद के और मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी के लिए। जो महाजनपद है वो 16 है। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद जो कि इतने हैं 16 है। गंगा घाटी सेकंड
नगरीकरण का आरंभ यहीं से हुआ था। महाजनपद गणराज्य बोलते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन 5 थे, वजी, मल, कुरु, कंबोज, अश्मक। राजतंत्र शाही, राजा का शासन 11 थे। मतलब कि जो महाजनपद थे, कुछ रिपब्लिक थे, कुछ पर राजतंत्र था। 5 अध्यक्ष निर्वाचित थे, 11 राजा का शासन था। जो 5 निर्वाचित थे, वजी, मल, कुरु, कंबोज और अश्मक। ठीक है ना। नेक्स्ट है महाजनपद, राजधानी और उनकी आधुनिक स्थितियाँ। तो फर्स्ट जो है वो है अंग, जिसकी राजधानी चंपा, अब उसको बोलता है मुंगेर या फिर भागलपुर। फिर है मगध, राजगीर, पाटलिपुत्र, गया, पटना, काशी, वाराणसी, बनारस, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या यूपी के अंदर है, पंचाल, अहिच्छत्र वेस्ट यूपी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र आता है। इसके बाद अवंती जो है, अवंती उज्जैन, अब इसको एमपी और मालवा, मल, कुशीनगर, देवरिया यूपी, सिंधी, साधिवती, बुंदेलखंड, मध्यस्थ विराटनगर, जयपुर, सूरसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है भाई। अच्छा, कंबोज, पूंछा, हाटक, राजौरी, हजरा, अश्मक, प्रतिष्ठान, गोदावरी के तट पर। नेक्स्ट है वजी, वैशाली अब भी, वत्स, कौशंबी, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। इसके बाद आते हैं हम मगध साम्राज्य पर। मगध साम्राज्य प्राचीन जानकारी हमें महाभारत और पुराणों से मिलती है। वृहदर्थ सबसे प्राचीन राजवंश है और इसका जो संस्थापक है वो वृहदर्थ है। जरासंध का पिता है, वशु का पुत्र है, राजधानी वशुमती है, गिरिवज्र है, गिरिवज्र। ठीक है। उसके बाद है हर्यक वंश। हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसके जो संस्थापक है वो है बिंबिसार। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का पोषक या फिर दोनों को मानने वाला या उसको आगे बढ़ाने वाला। अजातशत्रु चेल्लनिया का पुत्र, पिता की हत्या की। उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की। राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र किसने की थी? उदयन ने। ठीक है। पटना में गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनवाया था। फिर आता है हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश है 412 से 344 बीसी। संस्थापक है शिशुनाग। अवंती को जीतकर मगध में विलय कर दिया, राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी। फिर आता है हमारा कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया, और इसका जो उपनाम है कालाशोक का वो है काकवर्ण। राजधानी अगेन पाटलिपुत्र। वैशाली में सेकंड बौद्ध संगति हुई थी इसके शासनकाल में। फिर आता है नंद वंश 344 से 322 बीसी। संस्थापक है महापद्मानंद। एक राट की उपाधि ग्रहण की, सर्वप्रथम कलिंग विजय प्राप्त की। इसका जो उल्लेख है वो हाथी गुफा अभिलेख में इसका वर्णन है। कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाकर लाया। पुराणों में स्रव अक्षरात्मक की उपाधि ली। धनानंद इसका अंतिम शासक था नंद वंश का। अग्रनीज यूनानी लेखक है। सिकंदर का समकालीन था धन आनंद। इसके शासनकाल में आक्रमण हुआ था। इसके पास जो सेना थी उसमें 20,000 पैदल, 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3 से 600 हाथी थे। और इसी के टाइम पर होता है हाइडेस्पोज या फिर हाइडेस्पीज का वॉर। झेलम नदी के तट पर सिकंदर जीत जाता है, पोरस हार जाता है। फिर आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 322 बीसी से 185 बीसी तक। विशाख दत्त है एक लेखक। उसकी मुद्रा राक्षस बुक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारकर किसकी हेल्प से, कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त की हेल्प से राजा बन जाता है और मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है। और संस्थापक सेल्यूकस निकेटर को भी हराता है। मगध में जब अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है।
बिंदुसार जो था छोटा पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। आजीविक समाज को क्या किया था, संरक्षित किया था। नाउन फॉर किसके लिए जाना जाता है, समुद्र के बीच भूमि का विजेता कौन था, बिंदुसार। आजीविक संप्रदाय, मखली कुशाल। पुत्र इसका कौन था, अशोक था भाई, अशोक। सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन किया इसने। कलिंग वार इसी का टेम्पो आया था 261 बीसी में, इसने कलिंग को जीत लिया, 12 साल तक शासन किया, अपने 99 भाइयों को मार के यू शासक बनाया था। इसका हृदय परिवर्तन होया था किसके बाद, आफ्टर कलिंग वार। और इसके जो अभिलेख हैं, शिलालेख है, स्तंभ लेख है, और जो शिलालेख हैं मेन तो 14 है, छोटे 15 है। 14 लाइनें लिखी गई है, 14 चट्टानें। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, धम्म का सिद्धांत दिया था। धम्म मतलब धर्म, ठीक है। फर्स्ट टाइम किसने पढ़े थे इसके जो अभिलेख, जेम्स प्रीसेंट ने। फिर है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख कितने इसके, 14 है। लैंग्वेज 3 है, लिपि 4 है। जो लैंग्वेज है वह प्राकृतिक है, मेन लैंग्वेज, और लिपि जो है वो है ब्राह्मी, ठीक है। 13th जो अभिलेख है इसका अशोका का, वो कलिंगावार, कलिंग के युद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके जो लघु अभिलेख हैं वो है मास्की कर्नाटका के अंदर, गुर्जर एमपी के अंदर, और एक है ब्रह्मगिरी वो भी एमपी के अंदर। स्तंभ लेख हैं दिल्ली का टोपरा स्तंभ, अच्छा लोहरी अरहाद स्तंभ, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ जो कि बिहार में है। फिर है हमारा रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ लेख केवल। बैल मिला। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने इसको हराया था। मौर्य प्रशासन, मौर्य का जो प्रशासन था उसमें क्या कुछ आया था वो देखेंगे। राजा सचिव, अमात्य, अक्षेत्र जनपद, किला दुर्ग, खजाना कोष, सेना मित्र, ठीक है। और इसका जो न्यायालय था वो फौजदारी और दीवानी था, दो चीज़ हुआ करती, ठीक है। गोपा जो था वो हिसाब देखा करता, नगर का शहर प्रशासन को देखता था, सीताध्यक्ष कृषि का अध्यक्ष हुआ करता, नवाध्यक्ष जहाज़ों का हिसाब रखता था, शुल्क अध्यक्ष सीमा शुल्क के लिए था, ठीक है। कर जो थे वे सोना पे इरणिया, एमरजेंसी पे प्रणय, अभिसार पाश्रम, सेना रख रखाव सेना भक्तम, ठीक है। फिर है गांव द्वारा वस्तु के रूप में दिए जाने वाला कर जो था उसको पिंडकारा बोला जाता था। धम्म महामात्य, धर्म के पालन पर ध्यान रखने के लिए कर लगाया जाता था, या फिर उसको अध्यक्ष धम्म महामात्य अध्यक्ष किस चीज़ का था, वो धर्म के पालन पर ध्यान रखता था, ठीक है, ये बोला जाएगा। उसके बाद जो समाज है वो 4 वर्ण थे, बट इंडिका के अनुसार 7 थे भाई। विवाह 8 प्रकार के थे, डिवोर्स ले सकती थी महिलाएं, बंदरगाह ब्रोच या फिर ब्रोच पूरा पूर्व में, ताम्रा लिप्ति पश्चिम में। आफ्टर मौर्य के बाद शुंग वंश आता है। इसके जो संस्थापक है या फिर फाउंडर है वो है हमारे पुष्यमित्र शुंग। कैपिटल विदिशा एमपी। हिंदू धर्म अनुयायी थे प्लस बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया। इसका एक बरहुत स्तूप है एमपी में, ठीक है। अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग थे। अग्निमित्र कौन था भाई, जो पुष्यमित्र शुंग का छोरा था या फिर उसका लड़का था। मालविकाग्निमित्रम बुक थी, वो कालिदास जी ने लिखी थी, नाटक था एक, या फिर बुक बोल दो या नाटक। समकालीन पतंजलि ने योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि, उन्होंने महाभाष्य बुक लिखी, ठीक है। लास्ट रूलर थे देवभूति वासुदेव, देवभूति थे, उनके जो सेनापति थे वासुदेव, उन्होंने इनको मार दिया और कण्व वंश की स्थापना कर दी, ठीक है, जो कि 73 बीसी से 28 बीसी तक रहा। उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, ठीक है। उसके बाद सातवाहन वंश आता है 60 बीसी से 225 एडी तक। समकालीन कण्ववंश और सातवाहन, कण्ववंश जो उत्तर में थे, सातवाहन जो साउथ में थे, ठीक है। और जो ये सातवाहन वंश है उसका जो संस्थापक है वो सिमुक था, फेमस शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपाधि ली थी कि इसने जो गौतमी पुत्र सतकर्णी उपाधि थी, एक का ब्राह्मण, ठीक है।
शुक वंश के रुद्रदामन फर्स्ट को वशिष्ठ पुत्र को हराया था। वशिष्ठ पुत्र प्लगिन ने हराया था। को हराया था मतलब भाई शक वंश के फर्स्ट को इसने हराया था। शीशे के बने सिक्के चलाए थे भाई इसने। बिहार में 2 गुफा है, लोमस नागार्जुनी, ठीक है नहीं। स्तूप अमरावती स्तूप है भाई जो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। चैत्य पूजा स्थल विहार निवास स्थान अजंता एलोरा गुफाएं सबसे पहले इनके शासनकाल में बनी थी। चेंदी वंश 60 से 225 कलिंग के कुछ हिस्सों में शासन किया, ठीक है नहीं। नेक्स्ट भाई रुक जा यार। मध्य भारत से आक्रमण स्काइथिया बाद में शक कहलाए। स्काइथिया जो थे इन्हें बाद में शक कहलाए थे। इन्होंने मध्य भारत पर आक्रमण किया था। यूजही ये कुषाण थे। यूनानी एंड पार्थिया विश्व का 8वां अजूबा जो है वो कौन है? कंबोडिया का अंगोर वाट टेम्पल जो कि कंबोडिया के अंदर है। यूनानी नाउन एज इंडो ग्रीक कम फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान। फर्स्ट रूलर है मिलिंद पन्हो और इसका जो बुक है वो कौन सी है भाई? मिलिंद फर्स्ट रूलर था और उसने बुक लिखी थी मिलिंद पन्हो, ठीक है। वार्तालाप है किस किस के बीच में? मिलिंद और नागसेन का बीच का। सर्वप्रथम इसने सोना के सिक्के चलाए थे। तस्वीर वाले सिक्के इसे ने चलाए थे सबसे पहले। फिर क्या हुआ? स्टार्टेड हेलेनिस्टिक और गांधार कला। मध्य एशिया और भारत की कला है हेलेनिस्टिक और गांधार। शक वंश में 5 शाखाएं थी और स्टार्टेड की थी स्त्रप प्रणाली। राजा विक्रमादित्य परमार वंश ने शकों को 57 BC में हराया था। विक्रम संवत स्टार्ट किया था किसने? देखो जो राजा विक्रमादित्य है उसने शकों को हराया था। जो 57 BC है वो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। हिंदू धर्म का कैलेंडर बोलते हैं किस्म से। भारत सरकार जो है शक संवत को फॉलो करती है। फर्स्ट रूलर ऑफ परमार वंश कौन था? राजा विक्रमादित्य। सबसे फेमस शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट। और शक पार्थियान, फिर पहले शक आए, फिर पार्थियान वंश आया, फिर आया कुषाण वंश, ठीक है। और फिर कुषाण साम्राज्य, जो कुषाण साम्राज्य है 1st शताब्दी से 3rd शताब्दी तक। पेशावर पहले, फिर मथुरा। पहले पेशावर इनकी कैपिटल थी, फिर मथुरा को इन्होंने कैपिटल बना लिया। स्वयं को क्या मानते थे? देवताओं का पुत्र, राजाओं के राजा। कनिष्क 78 AD से 101 AD शक संवत स्टार्ट किया था 78 AD के अंदर। पावरफुल रूलर था, अशोक सेकंड के नाम से जाना जाता था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा। सोने के सबसे शुद्ध जो शुद्धतम रूप से सोना के सिक्के चलाए थे वो कनिष्क ने चलाए थे, ठीक है। कला और संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया था। विद्वान पाशरव, वसुमित्र, अश्वघोष थे जो कि क्या थे? दार्शनिक थे। नागार्जुन पंडित और एक चरक जो कि क्या थे? डॉक्टर थे, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास में है चेर है, चोल है, पांड्या है। संगम वंश सभा, महापाषाण लोग चोल पांड्या। कुल 3 संगम थे पांड्यास। प्रथम संगम मदुरई में अगस्त द्वारा। सेकंड कपाडापुरम में तोलका प्लियाल द्वारा। 3rd मदुरई में, ठीक है। उसके बाद शिल्पादिकारम इलांगो एडियल रचनाकार थे इसके। प्रेम कहानी थी कोवलन और माधवी की किसमें? शिल्पादिकारम जो बुक है। कनगी पवित्रता और शुद्धता की देवी कौन? माधवी। मणि मिखले कोवलन और माधवी की पुत्री के बारे में। ज्योग्राफी ऑफ साउथ इंडिया। भूमि थी ने इसको कहा जाता था एक भूमि का भाग, 5 भागों में विभाजित। फर्स्ट कुरीनिसी जहाँ पर शिकार और संरक्षण। पलाई मवेशी चोर लूटपाट। फिर है भाई मुलई
पशुपालन, मारुतम कृषि होती थी, नेयताल मछली पकड़ना या फिर नमक का संग्रह किया जाता था। चेर केरल और तमिलनाडु में थे और इनकी जो कैपिटल थी वो वजी या वंजी थी। बंदरगाह शहर जो थे मुजीरस या मुचीरस टोंडी। रोमन के साथ व्यापार था। प्रतीक जो था इनका वो धनुष और बाण था। पुंगलूर शिलालेख में इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। महानतम चेर शासक सेनगु टूवन लाल चेरा थे। फिर आते हैं चोल, इनको बोला जाता चोल मंडलम। कोरोमंडल तट तक पर इनका शासन था। कावेरी डेल्टा पर पांड्यों के उत्तर पूर्व के शासक थे। कैपिटल शूहर या फिर उरईपुर, उरईयूर बोल दो या फिर पूर। सबसे महान जो शासक था कराईकल, वेनी का युद्ध लड़ा था। प्रतीक जो था वो बाघ था। फिर आता है पांड्या तमिलनाडु में कैपिटल जो थी वो मदुरई थी, वैगई नदी के तट पर। प्रतीक इनका मछली था। और डिस्क्रिप्शन इन मैगस्थनीज बुक, जो इनका डिस्क्रिप्शन है मैगस्थनीज की किताब में मिलता है। रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापार था। इनका जो बंदरगाह था वो कोरकई था। ठीक है। फिर आता है समाज 3 वर्गों में था। शासक वर्ग, धनी वर्ग, निम्न वर्ग। ठीक है नहीं भाई। और एक वैश्यार जो था वो व्यापारी था। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा गुप्त साम्राज्य, जो कि 310 एडी से 540 एडी तक था। ठीक है नहीं। इसका जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है और इसका जो बेटा है घटोत्कच है। यूपी बिहार में इसका शासन था। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था 319 से 334 तक बैठा और इसने उपाधि कौन सी ली थी? महाराजा धीराज की उपाधि। विवाह कुमारी देवी के साथ हुआ। गुप्त संवत यानी 320-319 एडी में स्टार्ट किया। और स्वर्ण सिक्के मतलब वही दिनार नाम का एक इसने सिक्का भी चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। फिर आता है समुद्रगुप्त 335 से 380 तक इसने शासन किया था। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया बोला जाता है इसे। नेपोलियन ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। शासन का वर्णन जो है प्रयाग प्रस्ती के अंदर इसका मिलता है। उपाधि इसने कविराज, परम भागवत, श्रवराज, अद्योत्या की उपाधि इसने ली थी। वीणा बजाते हुए सिक्के पर दर्शाया। वीणा बजाते सिक्के इसने चलाए थे। ठीक है नहीं। जो सिक्का है उसके ऊपर वीणा बजाते हुए कोई प्रतिमा इसने दिखाई थी। ठीक है। फिर आता है हमारा चंद्रगुप्त सेकंड, जो 380 से 414 एडी तक रहता है। भाई था भाई रामगुप्त और एंड शकों की हत्या की। अपने भाई रामगुप्त को मारा और शकों को मार दिया। शादी विद भाई की पत्नी ध्रुव देवी से। इसकी जो भाई था, इसकी जो भाभी थी ध्रुव देवी, उससे इसने शादी कर ली। महरौली लौह स्तंभलेख है। नवरत्न थे इसका दरबार में। अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, कुवरुचि, वर्महीर, वेताल भट्ट और एक शपणक बोल दे। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। और फाहियान आया था भारत में चीनी यात्री। उपाधि विक्रमादित्य की दी थी इसने। ठीक है नहीं। बुक्स ऑफ कालिदास, कालिदास ने जो किताब लिखी हुई है भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारा, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है नहीं। इसकी किताब थी। शूद्रक ने बुक लिखी थी मृच्छ कटिका। कुमारगुप्त 415 से 455 एडी तक रहा। दूसरा पुत्र था चंद्रगुप्त का। हुणों पर आक्रमण किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? कुमारगुप्त ने बनवाई थी। स्कंदगुप्त आता है फिर 455 से 461। हुणों का विरोध किया था। उपाधि ली थी विक्रमादित्य की। महत्वपूर्ण अधिकारी था। कुमार माव्य प्रांतीय अधिकारी था। महादंड नायक, दंड के लिए जिम्मेदार था। और एक संधि वृगिका युद्ध का अधिकारी था। ठीक है नहीं। ये इसके टाइम पे अधिकारी हुआ कर दी। फिर टैक्स कौन कौन से थे भाई? टैक्स है भाग कृषि का 1/6 पे। भोग राजा को समय समय पर फूलों फलों की आपूर्ति। बाली दमनकारी। ऊपरी कर, अतिरिक्त कर। सेना भक्ति, सेना भक्ति क्या था भाई? सेना भक्ति, जब सेना किसी गांव से गुजरती थी तो उसे लोगों द्वारा भोजन दिया जाता था। संस्कृति व वराह की मूर्ति। महान सुअर अवतार किसका था? यू विष्णु का अवतार चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाई थी। दशावतार मंदिर कानपुर में बनवाया था, यूपी के अंदर।
फिर है गुप्तोत्तर काल, गुप्त उत्तर मतलब गुप्त वंश के बाद। तो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश, इसका जो संस्थापक था पुष्यभूति था, इसका पुत्र था प्रभाकर वर्धन राज, और इसके जो पुत्र थे राजवर्धन हर्षवर्धन, और इसकी जो पुत्री थी राजश्री। ठीक है, राजश्री की शादी गृहवर्मी से की जाती है, जो कन्नौज का शासक था, जिसको वही किसने मार दिया, देवगुप्त ने मार दिया, देवगुप्त ने मार दिया। देवगुप्त को राजवर्धन ने मार दिया, राजवर्धन ने देवगुप्त के मित्र शशांक ने मार दिया। फिर आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन रहता है 606 से 647 AD तक। इसकी जो कैपिटल थी थानेश्वर से ये कहाँ पर ले गया था, कन्नौज में। इसकी कैपिटल हम कन्नौज बोलेंगे। बुक जो है इसकी रत्नावली है, नागनंदा है, प्रियदर्शिका है, इनको नाटक भी बोल सकते हैं। जीवनी है इसकी हर्षचरित, जो कि इसके दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखी थी, और बाण भट्ट की एक किताब है कादम्बरी। पुलकेशिन टू ने इसको हराया था, पुलकेशिन टू ने इसको हरा दिया नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद जो गुप्त थे उनके पतन का कारण क्या है, हुणों का आक्रमण गुप्त के पतन का कारण है। वाकाटक वंश है 250 से 500 ईस्वी तक। सातवाहन वंश के सामंत थे, गुप्त के संपालिन थे, मध्य और साउथ एशिया में इनका शासन था। संस्थापक कौन था भाई, विद्या शक्ति। लास्ट कौन था, प्रभावती गुप्त। अच्छा, ब्राह्मण धर्म का इन्होंने पालन किया था कि इन्होंने सातवाहन, ठीक है नहीं, और बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया था। चालुक्य वंश, बादामी चालुक्य, पश्चिमी पूर्वी चालुक्य, ठीक है नहीं, बादामी या फिर वातापी बोल दिया इसने कई बार। बादामी चालुक्य भाई, इसका जो फर्स्ट रूलर है जय सिन्हा, कैपिटल है वातापी, पावरफुल शासक पुलकेशिन, 543 से 566 AD। पुत्र इसका है कीर्तिवर्मन, मारा गया था, ठीक है नहीं। मंगलेश पुत्र है, मंगलेश, फिर इसका पुत्र मंगलेश के बाद उसका पुत्र था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन जो सेकंड है वो है 610 से 642 AD तक, पावरफुल था सबसे। हर्षवर्धन को इसी ने हराया था, ठीक है। महेंद्र वर्मन को भी इसी ने हराया था, जो पल्लव वंश का राजा था। नरसिंह वर्मन द्वारा हरा, नरसिंह वर्मन ने इसको हरा दिया और वातापी कोंडा का टाइटल ले लिया, ठीक है। विक्रमादित्य कीर्तिवर्मन पराजित किया राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। एहोल स्तंभ लेख पुलकेशिन सेकंड के बारे में वर्णन करता है। शैली जो इसकी वैसूर शैली है, नागर द्रविड़ शैली है। रावण फाड़ी गुफा एहोल में है। अच्छा, फिर इसके बाद है लाद खान मंदिर एहोल में है। विरूपाक्ष मंदिर द्रविड़ शैली पे है, जिसको अनिमेर रानी लोकमाहा देवी द्वारा बनाया गया था। पल्लव वंश संस्थापक है भाई सिम्हा विष्णु, महानतम शासक है भाई महेंद्र वर्मन सेकंड, और इसका जो पुत्र है वो कौन है भाई नरसिंह वर्मन। 630 से 668 AD तक इसको हराया था पुलकेशिन सेकंड ने, ठीक है नहीं। पल्लव वंश कलाम्बर के सामंत थे। इनकी राजधानी कौन सी थी भाई, कांचीपुरम, ठीक है नहीं भाई। और इसकी जो वास्तुकला है वो है शौर टेम्पल महाबलीपुरम में, कैलाशनाथ टेम्पल नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। सात रथ प्लस में शिव टेम्पल, ये सात रथ जो टेम्पल है वो नरसिंह फर्स्ट ने बनवाया था, जो गॉड शिवा से रिलेटेड है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश 753 से 982 AD। संस्थापक दंतीदुर्ग, पुत्र इसका कृष्णा फर्स्ट, कैलाश मंदिर बनवाया इसने। फिर आता है इसका पुत्र अमोघ वर्ष, जिसने क्या किया था 814 से 878 AD तक शासन किया। इंदिरा थर्डा, प्रतिहारों को हराया इसने, जैन धर्म को अपनाया। फिर आती है अजंता एलोरा। अजंता एलोरा में क्या है भाई, हिंदू जैन बौद्ध मंदिर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। सातवाहन राष्ट्रकूटों ने इसको बनवाया था। दशावतार मंदिर जो है वो विष्णु को समर्पित है। कृष्ण फर्स्ट, ध्रुव, फिर कौन सा है गोविंद थर्ड, ठीक है नहीं। उसके बाद होयसल वंश कल्याणी के चालुक्यों के सामंत है, कैपिटल द्वार समुद्रम है। संस्थापक नृपकाम है। सितारों के आकार का मंदिर है, चेन्ना केशव मंदिर, ठीक है ना भाई। जो सितारों के आकार का मंदिर है वो कौन है भाई,
चैनाकेश्वर मंदिर, जिसको भाई विष्णु वर्धन ने बनवाया था, गॉड विष्णु से रिलेटेड है। होयसल टेम्पल जो है, होयसलेश्वर टेम्पल गॉड शिवा रिलेटेड है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है ना भाई। मध्यकालीन भारत, प्रारंभिक, एक सेकंड को, गुजर प्रतिहार, प्रारंभिक मध्यकालीन में क्या, गुजर प्रतिहार। फिर आता है हमारा राजपूत, फिर पाल, फिर राष्ट्रकूट, फिर चोल। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसके बीच में, गुजर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के। सतवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। पाल वंश जो है उसका संस्थापक गोपाल है। उदंतपुरी का संस्थापक है, सन है इसका धर्मपाल, जिसने भाई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, धर्मपाल ने। इंद्रायुध को हराया था, बंगाल के क्षेत्र पर शासन किया था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल के बाद आया धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, देवपाल के बाद महीपाल, महीपाल के बाद रामपाल, और रामपाल के बाद कोई नहीं आया। फिर आता है गुजर प्रतिहार वंश। फिर आता है गुजर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो है नागभट्ट, इसकी जो कैपिटल है वो कन्नौज। महेंद्रपाल राजेश्वर उनके दरबारी कवि थे। महेंद्रपाल जो है उसके जो राजेश्वर जो है उनके दरबारी कवि थे। फिर आता है चोल वंश। चोल वंश है 850 से 1280 AD। संस्थापक है विजाल्य, पल्लवों के सामंत थे, मतलब जो साइड में पल्लव भी अपना शासन कर रहे थे और साइड में ही अपना शासन स्टार्ट कर दिया था। मुत्रयार से तंजौर पर कब्जा कर दिया था। रानंत फर्स्ट जो है 873 से 955 AD वेल्लोर में पांड्यों को हराया था। ठीक है नहीं। उसके बाद राष्ट्रकूट जो शासक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड से हारे थे। कौन सा युद्ध में, तकोलम का युद्ध के अंदर। ठीक है नहीं। और यहाँ से रामेश्वरम विजय स्तंभ बनवाया था और कृष्णेश्वर मंदिर भी बनवाया था कृष्ण थर्ड ने। ठीक है नहीं। उसके बाद शासक आते हैं राजा राज फर्स्ट 985 से 1014 AD। मोहम्मद गजनवी का समकालीन था। त्रिवेंद्रम में चेरों को हराया, पांडवों को हराया, मदुरई पर विजय प्राप्त की, श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक है। नागपट्टिनम में एक बौद्ध विहार बनवाया था इसने। और राजेंद्र फर्स्ट जो है 1012 से 1044 AD तक साउथ इंडिया का नेपोलियन किसे बोला जाता है, राजेंद्र फर्स्ट को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, उपाधि ली थी गंगा कोंडा चोल। ठीक है नहीं। एक नया शहर गंगा कोंडा चोलमपुरम बसाया था। चोलों ने कल्याणी के चालुक्यों के खिलाफ क्या लड़ा था, चालुक्य जो थे यादव काकतीय होयसल। यादव की देवगिरी राजधानी थी, काकतीय की वारंगल, होयसल की हलेबीडु। ठीक है नहीं। चोल सरकार जो थी उसमें क्या होता था, 2 सभा होती थी, आम लोगों की सभा, ब्राह्मणों की। उंतरमेरूर शिलालेख तमिलनाडु में है। शिव नृत्य वाली आकृति नटराज की तांडव करते हुए। हम्पी विरूपाक्ष मंदिर वैसार शैली में है। MP के अंदर है कंदारिया महादेव टेम्पल, जो कि बचनदेल शासका ने बनवाया था। ठीक है नहीं। उसके बाद कुंभकोणम ऐरावतेश्वर टेम्पल, तंजौर के अंदर बृहदेश्वर टेम्पल। चोल काल में जो भूमि दान दी जाती थी, ब्रह्मोद्यय ब्राह्मण को दी जाने वाली, वेलनवभी गैर ब्राह्मण को, देवदान मंदिरों को, पल्ली छजम जैन समुदाय को, साल भोग स्कूलों का रख रखाव। ठीक है नहीं। और इनका टेम्पल जो टैक्स थे में 2 टाइप के थे, एक तो बेट्टी और एक कदमई। बेट्टी जो था भू राजस्व महान जीवंत, और एक कदमई जो था वो बंधुआ मजदूरी और जबरन मजदूरी। ठीक है नहीं, उस पर। फिर आता है हमारा महाजीवंत चोल मंदिर, इसको क्या बोलते हैं हम, ऐरावतेश्वर मंदिर, राजा सेकंड ने बनवाया था। और एक ब्रह्मदेश्वर मंदिर तंजौर में राजा फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है नहीं। उसके बाद आता है हमारा
मंदिर की जो वास्तुकला है वो दो टाइप की थी, नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर जो मंदिर की जो शैली है, मंदिर वास्तुकला है इंडिया के अंदर, वो दो टाइप में, एक नागर है, एक द्रविड़। नागर नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ साउथ में। वक्राकार, पिरामिड आकार, पिरामिड टाइप, ठीक है नहीं। उसके बाद गर्भगृह मूर्ति रखने का स्थान, मंडपम ओल है, ठीक है ना भाई। और अच्छा, मंडपम आल घंटी लगी होती हैं, और गोपुरम मुख्य प्रवेश द्वार को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत में सूफीवाद का जनक बख्तियार काकी। और उसके बाद यहीं तक करना है हमने, दैट्स इट आपकी